जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे एक गाना याद आ रहा है, जिंदा रहने के लिए साग जरूरी है सनम। भाई सर्दियां हैं और साग का होना बहुत जरूरी है कि नहीं? और मैं हूं हसमुख शेफ हरपाल सिंह सोकी। कैसे आप लोग सब? और मैं बना रहा हूँ आपके लिए साग। ये बिल्कुल अलग अंदाज वाला है। एक ट्रेडिशनल बनता है, अब एक कुछ और बनता है, क्योंकि रिसेंटली मैं अपने घर पे अपनी धर्मपत्नी के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनके ब्यूटी पार्लर में कुछ लड़कियां हैं पंजाबी जो काम करती हैं और वो साग बनाती है बड़े यूनिक तरीके से। मेरे को आइडिया बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें तड़का लगाते हैं वो स्प्रिंग अनियंस का, ग्रीन्स का। भाई बड़ी अच्छी बात है ना? मज़ेदार वाली बात। तो उनसे इंस्पायर होके कुछ चीज़ें मैं अपनी डाल रहा हूँ, कुछ चीज़ें उनकी डाल रहा हूँ और साग को अलग अंदाज में आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो सरसों हमने ली है, इसके पत्ते 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 लिए हमने और इसको काट लेते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे इसको काट लेते हैं। अब वो साग ट्रेडिशनली बेबे और मेरी नानी बनाया करती थी। वो मट्टी के तौनी बोलते हैं ना जिसको, बर्तन, उसमें रात भर पकाया करती थी, ठीक है? अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, ये रात भर आप साग को पका रहे हैं। और वो एक्चुअली क्या है, वो एक प्रोसेस था कि आपने लकड़ी और कंडे जिसको बोलते हैं, काउडन केक्स जो होते हैं, ठीक है ना, गोवा पंजाबी में बोलते हैं, वो उसमें डाल के छोड़ दिया रात भर, तो वो रात भर पकते रहा और गल जाता था। इसलिए वो लोग आज भी कहते हैं कि साग इतना जल्दी बनता है क्या? कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, भाई आज के ज़माने में अर्बन एरियाज़ में 6-8 घंटे बनाने का किसी के समय नहीं है। पहले काट लेता हूँ, फिर इसको बनाते हैं। समय देंगे हम, अच्छा बनाएंगे, टेस्टी। और काट काट के मैं प्रेशर कुकर में डालते जाता हूँ। अब हम तो इसी में बनाएंगे भैया। ये लीजिए, इसमें डाल देते हैं और 2 भाग सरसों, 1 भाग पालक इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है? और ये पालक भी अच्छे से पत्ते पत्ते लिए, बाकी काट लेते हैं, ठीक है? ये लीजिए, ये भी प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। ये लीजिए, वाह, ऐसा लगता है कितना बनेगा, लेकिन बनते बनते इतना सा रह जाएगा। अब इसमें बथुआ आधा भाग, ठीक है ना? तो 2-1 आधा वाला हिसाब है। और मैं मेथी भी डालूंगा इसमें, मेथी के पत्ते, वो भी आधा भाग, ठीक है? ये लीजिए, बथुआ भी काट लेते हैं। और मेथी, ये लीजिए, ये भी पत्ते पत्ते। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि डंटल ना यूज़ करें, ठीक है? पत्ते पत्ते समय लगता है। मुझे याद है बेबे और मेरी नानी जब हमारे यहाँ आती थी खड़गपुर में, ठीक है ना, तो वहाँ पे जब भी साग मेथी की सब्जियाँ तोड़नी होती थी, तो हमारी नानी जो है खटिए पे बैठ के सामने घर के आगे बैठ के ऐसे पत्ते तोड़ते रहती थी। आने जाने वाले लोग उनसे बातें करते थे। वो बेचारी पंजाबी जानती है और कुछ लोग उनसे बंगाली में बात करते थे, बिकॉज वेस्ट बंगाल ऑफ कोर्स। तो वो हाँ 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 करते रहती थी। बस वेरी वेरी नाइस, एब्सोल्युटली। और ये मेथी भी काट लेता हूं मैं। अब ट्रेडिशनली लोग क्या करते थे, मुझे पता है, मेरी नानी हरी मिर्चें डाल देती थी इसमें। तो 3-4 हरी मिर्चें चॉप करके डाल लें इस वक्त, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, उबालने के लिए रख देंगे। मैं थोड़ा हल्दी भी डाल दूंगा। ये लीजिए, पानी डाल लेते हैं, ठीक है? लगभग 1.5 कप पानी डालिए। नमक शमक ज़रूर करिएगा, जैसे आपकी इच्छा होती है, झूमना नाचना है वैसे करिएगा। नमक डाल लें, ठीक है? ये लीजिए, ये डाल दिया नमक। स्वाद, शहद, सब चीज़ें को देख के आपने नमक इस्तेमाल करना है, ठीक है? और थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल लेते हैं। ये लीजिए, आधा छोटा चम्मच। अब ये रहा
प्रेशर कुकर का इंडक्शन फ्लेम जो है वो ऑन कर लेते हैं, इसको दबा लेते हैं, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। ग्रीन्स है वैसे तो जल्दी पक जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कम से कम 6 से 8 विसल लगाऊंगा ताकि साग गल जाए। उसके लिए 20 मिनट से देने पड़ेंगे, 20 मिनट तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम घोटेंगे अच्छे से, फिर तड़का लगाएंगे धीमी आंच पे, थोड़ा समय देंगे, पकाएंगे। तब तक एक काम करें, घूम फिर के आ जाइए आप। तो लगभग 8 विसल के बाद मैं तो इसे हटा लेते हैं, इसको पीछे रख देते हैं, इंडक्शन धीरे कर लेते हैं, गैस आप अपना बंद कर सकते हैं। पहले ये जो ग्रीन्स है, ये ग्रीन्स मतलब ग्रीन गार्लिक, पहले इसे चॉप कर लेते हैं, अरेंज कर लेता हूँ। एंड अगर आपको ये जो नीचे जो रूट्स है उसके साथ चॉप करना है तो रूट्स थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ, जो समझ में आता है, या फिर अच्छे से धो लें, ठीक है। ये अब इसको चॉप कर लेते हैं अच्छे से, और ढेर सारा ग्रीन गार्लिक लिया है मैंने, तो ये सफ़ेद भाग को थोड़ा सा अलग और ये ग्रीन वाले को थोड़ा अलग रखिएगा, ठीक है। ये प्लेट में निकाल लेता हूं मैं। तो आपने एक्चुअली कितनी लहसुन की कलियां ये हरी वाली लेनी है, ये आपके मन में चल रहा होगा कि हरपाल जी ने बताया नहीं। ये भाई कम से कम आपने 10-12 कलियां लेनी है। स्प्रिंग अनियन अभी लेंगे तो 4 स्प्रिंग अनियन के वाइट्स ले लेते हैं, अच्छे से धो के इनको भी मैं काट लूंगा, इनको भी चॉप कर लेते हैं। और ग्रीन्स भी चॉप कर लेते हैं, ठीक है जी। तैयारी कर लेते हैं पहले। को भी निकाल लेते हैं प्लेट में, ठीक है जी। ये लीजिए, अब नेक्स्ट स्टेप, और वो क्या है, पहले ये जो प्रेशर कुकर में हमने पकाया है साग को, ये चेक कर लेते हैं। वाह, तो ये लीजिए, बढ़िया लग रहा है साग, ठीक है ना। अब मथनी ले लेते हैं, पुराने ज़माने की तरह इसको अच्छे से घोट लेते हैं। अब वो पुराने ज़माने में क्या होता था, मट्टी का जो बर्तन होता था, जब ये साग ठंडा हो जाता, ठंडा तो नहीं, वार्म में ही किया जाता था, वो कपड़ा लपेटते थे, बर्तन के गिर पाँव रखते थे और उसको घोटते थे। इस तरह से घोटा जाता है, ये इसको घोटा जाए, अच्छे से मसला जाए, और मसलते वक्त हम इसमें डालेंगे मकई का आटा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मकई का आटा डालने का 2 कारण है। एक तो इसकी जो पानी जो है उसकी विस्कोसिटी जो है वो बराबर हो जाती, दूसरा फ्लेवर, टेस्ट, टेक्सचर वो भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो ये देखिए, अब ये जो पानी है ये बिल्कुल मकई के आटे के साथ मिक्स हो जाएगा। तो जितनी क्वांटिटी हमने ली है, जैसा मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से हम कम से कम 3 बड़े चम्मच मकई आटा के डालेंगे। ये देखिए, अब पानी जो शुरू में दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है, देखिए, राइट। तो ये आपने देखना है और घोटते रहना है अच्छे से। और 1 चम्मच डाल लेते हैं, बस, ये लीजिए। और गर्मा गर्म में थोड़ा, मतलब वार्म जब रहता है, गर्म में डालेंगे मकई आटा तो अच्छे से घुल जाता है। एक तरीके से
आप समझिए कि मेक्सिको में जो लोग देखते हैं पोलेंटा कैसे बनता है, गर्म में डाले तो बढ़िया हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये मदद करता है, ठीक है ना, पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और ये जो कंसिस्टेंसी है होमोजेनस हो जाती है, एक समान हो जाती है। इसको घोट लें अच्छे से। वाह, ये हुई ना बात। देखिए पहले पत्ते पत्ते लग रहे थे, अब एकदम एक समान सा लग रहा है। तो इसको रख देता हूं मैं अलग से और तैयारी करते हैं तड़के की। देखिए तड़का लगेगा बढ़िया कढ़ाई में। यहाँ गैस ऑन कर लेता हूँ। तड़का देसी घी, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये लीजिए डल गया। अब घबराइए मत भाई, साग खाना है तो देसी घी तो ज़रूरी है। 3 बड़े चम्मच देसी घी के लिए मैंने, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। कम लेना है आप कम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसमें कोई मनाही नहीं है। कुछ लोग जीरा वगैरह डालते हैं, नहीं डालना चाहिए, मैं भी नहीं डालता हूँ। ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार की टेम्परिंग होती है। मैं ये बिल्कुल अलग हट के बना रहा हूँ साग आपके लिए, मज़ेदार है एक्चुअली। दिस इज द सीजन, यू मस्ट हैव दिस। अब देसी घी में होल रेड चिली, ठीक है, ये डाल लें 3। इनको थोड़ा सा भूनते हैं। साथ ही साथ कटा हुआ अदरक ये डाल लें 1 बड़ा चम्मच। हरा लहसुन का सफ़ेद हिस्सा पहले डालेंगे, ये कम से कम 2 बड़े चम्मच। या मैंने जैसे कहा कि 10-12 लहसुन की कलियां लें, हरी वाली पत्ते के समान, और वो चॉप करके इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे वही मैंने किया है। थोड़ी हरी मिर्च बची है, ये डाल लें। ये आप चेक करके डाल सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं साग को अपने पहले, और तीखापन मैनेज कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 2 छोटी वाली हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी, पहले 3 लगभग डाली थी, ठीक है, दैट शुड बी गुड इनफ। और ये भूनिए अच्छे से। अब इसमें ये हरा प्याज का सफ़ेद हिस्सा ये डाल लें, भूनिए अब अच्छे से लगभग 2-3 मिनट तक, ठीक है। तो अब हरे लहसुन में जो हरा हिस्सा है वो डाल दें, हरे प्याज का हरा हिस्सा वो भी डाल दें। हरे हरे करिए, हरे हरे ग्रीन्स, मज़ेदार है एक्चुअली, ठीक है। ये लीजिए, सुपर, वाह क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। अब ऐसे में थोड़ी सी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, ये लीजिए। कुछ लोग आमचूर डालते हैं खटाई के लिए, मैं नहीं डालूंगा। थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। नमक शमक करिए, वो इसलिए क्योंकि ये जितनी क्वांटिटी डली है प्याज वगैरह की, इसके लिए बहुत आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो ये मसाला मिनिमलिस्टिक जी, और स्वाद एकदम उम्दा। ये लीजिए, ये अच्छे से भून लिया। वाह, 2 मिनट और है, ये हरा प्याज मसाले डाल के 2 मिनट भूनना, ठीक है। इसके बाद हम ये साग इसमें डाल देंगे। ये देखिए, वाह क्या बात है, आई एम इन लव विद दिस मैन, मज़ा आ गया ये साग के साथ, क्या बात, वाह। घोटते हैं अब। तो ये जो साग है लगभग आधे घंटे के ऊपर पकाना है। आपको पता कैसे चलेगा कि साग ऑलमोस्ट पक गया है, बेहतरीन हो गया है। देखिए ये जो बेहतरीन कलर है ना, ये थोड़ा ढल होते जाएगा और आपने चलाते रहना है। स्लो से मीडियम फ्लेम पे रखिए और चलाते रहिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं, बीच बीच में ये चलाते रहें जैसे मैं चला रहा हूँ। और उसके बाद जैसे ही कलर डल हो जाएगा, एक बहुत बेहतरीन फ्लेवर आएगा। जब वो फ्लेवर आपको नज़र आए और थोड़ा सा साग डल हो जाए, साग तैयार। तो भाई 30 मिनट पकाने के बाद आइए चेक कर लेते हैं अब क्या क्या नज़र आ रहा है आपको। देखिए साग बहुत बढ़िया हो गया है, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी जैसे साग की होती है बिल्कुल वैसे हो गई है,
विस्कोसिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो वैसे हो गई है। ठीक है, गल गया है पूरे अच्छे से और बहुत बढ़िया पक गया है। कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है, जैसे मतलब डार्क हो गया है, लाइट नहीं डार्क हो गया है, ब्राइट से डार्क हो गया है। और ये बिल्कुल तैयार है। इसका मज़ा पता कब आता है, जब आप बना के रखें ओवरनाइट और अगले दिन खाएं, और मज़ा आता है। जो मैंने प्रोसीजर बताया बिल्कुल आपके लिए तैयार है। 1 घंटा फिर भी हमें लग गया। देखिए 20 मिनट प्रेशर कुकर में पकाने के लिए, गलाने के लिए लगा, 30 से ज़्यादा मिनट लग गए ऑलमोस्ट इसको घोटने के लिए, मतलब अच्छे से कढ़ाई में जो मैंने घोटा उसके लिए। आप ज़्यादा चाहें यू कैन ऑफ कोर्स कुक मोर इफ़ यू वांट टू, बट साग इज़ रेडी राइट नाउ। परोसने के लिए मैं तैयार हूँ और ट्रेडिशनल तरीके से परोसेंगे। ठीक है जी, ये लीजिए कढ़ाई ले ली, ये बंद कर लेते हैं। वाह, साग ये लीजिए, क्या बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ा मक्खन डाल लेते हैं, ये लीजिए, क्या बात है। यानी थोड़ा सा घी डाला है मैंने, मक्खन नहीं। आप सफ़ेद मक्खन चाहें सफ़ेद मक्खन डालें, घी लग गया। पराठे बहुत बेहतरीन, मकई रोटी सुपर्ब। हमारा तरीका क्या होता था, डिनर में मकई रोटी मिलती थी, सुबह पराठे मिलते थे। पर्सनली आई लव्ड इट विद पराठास, अमेजिंग। सरसों का साग इस बार मेरे अंदाज में अलग है भाई।